मैं हूं आसिफ महमूद वड़ाइच। आप देख रहे हैं एशिया वन न्यूज। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ शामिल है इस प्रोग्राम में मैडम सबा गुल, जो प्रेसिडेंट है इंटरस्कॉम की, और एलायंस ट्रांस अलायंस जो है उसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो मैडम सबा गुल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी इस्लामाबाद में हया डे के ऊपर, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जैसे लोगों ने एक रैली निकाली, ऐसे ही मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी। तो उसके अलावा आप कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रहे थे आईजी इस्लामाबाद को, उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। तो मजीद आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया, आप मुझे अचानक आकर छापा डाल दिया मुझ पर। जो पेपर में दिखा रही थी, यानी कि वो पेपर आज भी मेरे पास मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर जानवरों की कीमतें लगती हैं, प्रॉपर्टियों मकानों की कीमतें लगती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हकीकत में ख़रीदी जाती हैं और बेची जाती हैं। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर अगर मैं सियासी पार्टियों पे बात करूँ, यानी कि आप देखें, एक सीट के पीछे 4 साल से कितने हंगामे खड़े हुए हैं। वो एक सीट ही तो उन्हें चाहिए होती जो प्रेसिडेंट के लिए थी। और इसी तरीके से मेरी भी एक जमात है, मेरी भी एक कम्युनिटी है, मेरे भी लोग हैं जो सस्ते और महंगे दामों में बिक रहे थे इसी पाकिस्तान में। जैसे कि कहा जाता था हमें आज़ादी, हकीकी आज़ादी चाहिए। मैं उन्हीं लोगों से सवाल करती हूँ, अगर आपको हकीकी आज़ादी चाहिए, पहले तो हमें तो आज़ाद करवाओ अपने मुल्क से। पहले इस मुल्क से हमें आज़ाद करवाओ। हम पे पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, नबी की उम्मती हैं, कलमा गवाह हैं, जो हमारे 10,000 से लेकर 10 लाख तक इनके हुक्के पाने बंद करके हमारी कीमतें वसूल की जाती हैं, हमारे से नाजायज़ फरोशी की जाती है, हमारे से बैगिंग करवाई जाती है, हमारे से डांस करवाए जाते हैं। पहले उन लोगों तक तो पहुँचो। ये वही अच्छा, ये मुझे बताएं, अपनी बात को काट रहा हूँ माजरत के साथ, ये जो आपके ट्रांसजेंडर्स में ये जुदू फरोखा जो ये बाजार गर्म हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वही बात कर रही थी, यानी कि बहुत सारे लोगों का ये, मैं इस चीज़ का अदब भी करती हूँ, एहतराम भी करती हूँ। कल्चर है, खूबसूरत कल्चर, मगर इस कल्चर के अंदर जो क्राइम है वो बहुत बुरा है, बहुत हार्ड है, बहुत परेशान करने वाला वो क्राइम है उनका। यानी कि अगर वो चेला करते हैं, चेले के साथ अनबन हो जाती है, उसे 10 लाख में बेच दिया, 15 में बेच दिया, 2 लाख में बेच दिया, 5 लाख में बेच दिया, 3 लाख में बेच दिया। ये मैं आकर यही सवाल करती हूँ, यानी कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है इंसान को बेच रहे हैं। अगर हम एक तरफ अपनी कम्युनिटी को एक हाई लेवल पे लेकर आना चाहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट से बात करते हैं, उनको कहते हैं यानी कि नौकरियां दी जाएं, उनको स्किल सिखाया जाए, उनको तालीम दी जाए, उनको दीन के रास्ते पे लाया जाए। और बहुत सारी ऐसी सकतों जो मैं मौजूद हूँ लाहौर शहर के अंदर, और यहाँ मुझे पुलिस से भी बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। पुलिस से ये शिकायतें हैं, यानी कि अगर हमारे ट्रांसजेंडर के पास कोई रोज़गार नहीं है, आमदनी का जरिया नहीं है, अगर वो दिन के टाइम पे बैगिंग के लिए अगर वो इशारे पे खड़े होते हैं, तो उन्हें 2 या 3 घंटे का वक्त दिया जाए ताकि वो अपने मकानों पर रहने दे सकें, वो बिजली गैस का बिल दे सकें, तान के कपड़े खरीद सकें, और पेट में रोटियां 2 डालने के लिए कोई उनके पास रोज़गार होना चाहिए। मैं मानती हूँ यानी कि ये काबिल जुर्म है, बैगिंग जो है वो अलाउ नहीं है, हमारा इस्लामी मुल्क है, मगर इस्लामी मुल्क के अंदर हमारे हकूक़ भी तो नहीं। जैसे कि आपने कहा, यानी कि औरत माज के अंदर गए, मेरे अल्लाह ताला की खूबसूरत किताब के अंदर अल्लाह ताला ने खूबसूरत हकूक़ औरत को अता कर दिए। औरत क्या काम करना चाहती है, यानी कि वो हकूक़ उस औरत को चाहिए जो उस न्यूज़ के अंदर उन्होंने अपनी शलवारें उतार कर जलाई, उन्होंने शर्टें उतार कर जलाई, उन्होंने दुपट्टे उतार कर जलाए, और क्या चाहिए। इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए, यानी कि निकाह किसी से हो, रिलेशन किसी से हो, ना बेटे से शर्म हो, ना भाई से शर्म हो, ना बाप से शर्म हो, ना अपने मियाँ से शर्म हो। और इसी तरीके से मैं एक और भी बात आज शेयर करना चाहती हूँ। मैं बड़े बारीकी से इन चीज़ों को सोचती हूँ। जैसे कि कहते हैं मर्द जो होता है वो जन्नत का दरवाज़ा होता है, मगर वो मर्द तब जन्नत का दरवाज़ा बन सकता है जब अपनी औलाद के हकूक़ मुकम्मल तरीके से पूरा करता है। अगर औरत के कदमों के नीचे जन्नत है, मगर उस औरत के कदमों के नीचे जन्नत है जो एक घर की ज़ीनत थी, जो शरीके हयात बनकर उसने अपने मियाँ का सफ़र
तय किया उसकी इज्जत में बैठकर। और इसी तरीके से अगर मैं ट्रांसजेंडर की पर बात करूँ, सब ट्रांसजेंडर एक जैसे होंगे। अगर मैंने वैगिंग नहीं की, क्या मैं रोटी नहीं खा रही? मैंने सेक्स नहीं किया, क्या मैं रोटी नहीं खा रही? क्या मैंने डांस नहीं किया, मैं रोटी नहीं खा रही? ये तमाम चीज़ें अल्लाह के ज़ात पे अगर हम छोड़ देते हैं, अल्लाह के ज़ात मंजिलें आसान कर। दुख इस चीज़ का लगता है यानी कि मेरी कम्युनिटी का मेरा नाम यानी कि लो लेवल रखा गया है, सबसे गिरा हुआ तबका। मगर मैं इस चीज़ का एक सवाल भी उठाना चाहती हूँ, अगर आप लोगों की नज़रों में मेरा तबका, मेरी कम्युनिटी लो तबका है, तो मुझे ये बताओ अल्लाह ने फिर पैदा क्यों किया? अल्लाह ताला ने किसी में कोई फ़र्क नहीं डाला, ना किसी को नकली अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अगर किसी का किरदार है, किसी का करैक्टर है, बात करैक्टर के ऊपर और किरदार के ऊपर की जाए। ये नहीं करना चाहिए यानी कि हमें 1 नंबर या 2 नंबर कहें। मैं इसीलिए यानी कि 7 मार्च को निकली थी। मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी, मेरे जिस्म पे मेरे अल्लाह का अख्तियार है, मेरा कोई अख्तियार नहीं। अगर मेरा अख्तियार होता, आज मैं मुकम्मल औरत बनकर आप लोगों के सामने डट के खड़ी हो जाती। मेरे जिस्म पे मेरा अख्तियार होता तो मैं आज मुकम्मल मर्द बनकर आपके सामने खड़ा होता। अगर मेरे जिस्म पे मेरा अख्तियार होता या मेरी किसी सोच पे इस तरह का होता तो मैं आज आप लोगों के मुंह बंद कर देती। मगर आप लोगों को इतराज़ात है, आज दिन तक आप लोग नहीं समझ पाए यानी कि ये तीसरी जिन्स है क्या चीज़। ये अल्लाह की खास और खास की करम है, अल्लाह की खास मखलूक होती है। पैदा तो फरिश्ते होते हैं, शैतान कौन बना देता है? ये माशरा। फिर इसके साथ में एक और चीज़ है, लाहौर की पुलिस के लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ। आईजी पंजाब साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे ट्रांसजेंडर के पास कोई रोजगार नहीं है तो आप मुझे बताएं यानी कि वो अपना पेट कैसे पाले। मकानों का रेंट महंगे से महंगा वो दे रहे हैं, हर चीज़ महंगी। अगर पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल महंगा किया गया है तो मगर उस पर तो बात हो रही है, खाने पीने की चीज़ तो महंगी हो रही है, उस पर तो बात हो रही है। मगर आपकी एक नज़र कर दूँ, इन चीज़ों पे क्यों नहीं नज़र होती? आपके मुल्क के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर यानी कि इंसानों को खरीदा फरोख्त किया जा रहा है। इसका क्या जवाब आपके पास है? इसका जवाब मुझे तमाम अदलिया से चाहिए, तमाम रेंजर से चाहिए, तमाम आर्मी से चाहिए, तमाम उन लोगों से चाहिए जो हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं, जो कानून को चला रहे हैं, कानून बना रहे हैं। एक तरफ आप देखते हैं यानी कि हुमा ट्रैफिक के ऊपर 7 साल का 10 लाख रुपया जुर्माना है। आप उस कानून को क्यों नहीं मुकम्मल करते? उस पर क्यों नहीं अमल दरामद होती? इस सकल लाहौर के अंदर अगर ट्रांस का रोजगार बंद कर दिया, उनको आगे पीछे बाजार मुस्तफ़ा नहीं मांगने दे रही, उनको अल्लाह के नाम पे रोजी रोटी नहीं करने दे रही, उनको इशारों पे खड़े नहीं होने दे रहे। मगर मैं एक ज़रूर बात आप लोगों से शेयर करूँगी, अगर वो बच्चे इशारे पे खड़े होकर कुछ चोरी चकारी नहीं कर रहे, ये ज़रूर कहूँगी दिन के टाइम पे आकर वो लोग खड़े हों और रात को अपने घरों में रवा दमा हो जाए। अगर जो लोग गलत काम करते हैं हम इसका भी साथ नहीं देंगे, बेशक पुलिस उन्हें पकड़े, गिरफ्तार करे, उन्हें सजा। अच्छा मैडम सबा गुल, मुझे ये बताएं कि आपने ट्रांसजेंडर के लिए जो भी काम किए हैं और जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं आप, किन किन इदारों के साथ आपने रब्ता किया और आपको कैसा रिस्पॉन्स इसमें आगे मिला? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी यानी कि मैंने वो काम किए जो पाकिस्तान के अंदर इससे पहले किसी भी ट्रांसजेंडर ने वो काम नहीं किया। मैंने वो काम करके यानी कि इनके दिलों पे तीर चलाए। तीर दिलों पे चलाने का मकसद ये है यानी कि सबसे पहले तो जो ट्रांसजेंडर खरीदा फरोख्त में मजदूर थे, उनको 90,000 लोगों को मैंने आज़ाद कराया। उसके यानी कि जितने भी पेपर थे यानी कि मैं अपने इदारे में रजिस्टर करवाए और आईजी इस्लामाबाद का मैंने पेश कर दिए। और उसके बाद यानी कि इनके रोज़गार के लिए 2 इस्लामाबाद में यानी कि स्कूल खोल दिए, मदरसा खोल दिया और एक मस्जिद इनके लिए बना दी। फिर उसके बाद यानी कि मैंने 90,000 के करीब लोगों को राशन दिया, बिस्तरे दिए, और जहाँ कोई कत्ल होता है वहाँ एहतजाज में मसरूफ़ हो जाती हूँ। जगह जगह पे रात दिन लगा कर मेहनत करके एक ही चीज़ में कहती हूँ यानी कि ट्रांसजेंडर वो तबका है, उनका जेंडर टांगों में नहीं है, दिमाग में।
और इसी तरीके से मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ की काउंसलिंग की, यानी कि जो ट्रांसजेंडर हैं इनके जो माँ बाप हैं उनसे इन लोगों को मिलाया और उन लोगों के घरों में बताया, यानी कि आपके घर में ये बेटा यही होता है, मगर इसका जेंडर जो है वो उसके दिमाग में है, टांगों के दरमियान में जेंडर नहीं होता है। जैसे एक इंसान गूंगा भी हो सकता है, डोरा भी हो सकता है, नबीना भी हो सकता है, मासूर भी हो सकता है, ये उसी की एक शिक्का है, यानी कि जिसके अंदर जो रूह एक मर्द के अंदर औरतों जैसी होती है, जिसे आम जबान में कहते हैं, सादी जबान में स्नान करना, उसी को ट्रांसजेंडर कहा जाता है। और इसी तरीके से फ्री डिस्पेंसरियाँ साथ इन लोगों के लिए खोली रावलपिंडी इस्लामाबाद में। और जैसे कि आपने पूछा है, यानी कि आपने कहाँ तक इस बात को बचाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हुजूर का इतना बड़ा एहसान है। ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री के अंदर जब मैं जाती हूँ, मेरी बहुत इज्जत की जाती है, अफसरान जितने भी होकर खड़े होकर मुझे मिलते हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं उनसे शेयर कर देती हूँ। उसके बाद यानी कि शेयर करने का मतलब ये नहीं होता बस वो देख कर छोड़ देते हैं, उसके बाद उस पर अमल दरामद भी होता है। पहली बात तो ये है यानी कि जो ट्रांसजेंडर एक्ट पास हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों ने मुखालफत की। मुझे अफसोस हो रहा है उन लोगों पे जो अपनी जंग खुद नहीं लड़ सकते। किसी मर्द किसी औरत के कंधों पे बंदूक को तान कर फायर नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपनी जंग है, खुद लड़ो। ट्रांसजेंडर सबको ये मैसेज मैं देना चाहती हूँ, अगर आपका राइट है आप खुद अपनी जबान खोलेंगे, खुद लड़ेंगे, खुद अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगे। और जो ट्रांसजेंडर एक्ट पास हुआ था उसमें मैंने फुल सपोर्ट उसको। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाए थे, मर्द मर्द से शादी करेगा, औरत औरत से शादी करेगी, हम जिन परस्तियों का यानी कि बिल पास हो गया, ऐसा बिल हमारे ट्रांसजेंडर का नहीं पास हुआ, क्योंकि हमें उसमें हमारे जो जायज़ मुतालबे थे, हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, वोट दे सकते हैं, वोट ले सकते हैं, यूनिवर्सिटियों में दाखिले ले सकते हैं, नौकरियां कर सकते हैं, तमाम वो हकूक ले सकते हैं जो एक मर्द एक औरत के होते हैं। क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है यानी कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जो ख्वाजा सरा होते हैं, इनको अगर गलत तरीके से इस्तेमाल ना करो, और मर्द औरत और ट्रांस में कोई फ़र्क नहीं, सब अल्लाह की तरफ। जी, ये आपने सुना मैडम सबा को, जो ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी के हवाले से अपने जो ख्याल का इजहार भी कर रही थी और उनके हकूक़ के लिए उन्होंने बहुत सारा काम भी किया हुआ है, उनके लिए हमेशा ये आवाज़ उठाती हैं। तो मेरी भी हुकूमत बाला से ये अपील है कि ट्रांसजेंडर को बाइज्जत रोज़गार कमाने के लिए मौके फराहम किए जाए और उनको स्पेशल सहूलतें फराहम की जाए। मैं हूँ आसिम महमूद उड़ाइश, एशिया वन न्यूज़ से।